देखो 1.8 में क्या बोल रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड्स A एंड B आर गिवन। प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर गिवन है। ओके, सो P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू 450 mm of Hg एंड P नॉट B प्योर बोला है ना। ओके, सो 700 mm of Hg गिवन है हमको, respectively at T is equals to 350 Kelvin. Okay, vapor pressure. Find out the composition of the liquid mixture if total pressure is 600 mm of Hg. P total कितना है? 600 mm of Hg. मतलब ये तो क्या है? वेपर प्रेशर है। ये क्या है? वेपर प्रेशर, और वो भी क्या? प्योर। डन। प्योर अगर हमने ए लिया है उसका वेपर प्रेशर, प्योर अगर हमने बी लिया है वो वेपर बनेगी, उसका वेपर प्रेशर वो इतना है। ओके, अब ए और बी को क्या कर देंगे हम? मिक्स कर देंगे। केमिकल रिएक्शन हो गई, ए और बी को केमिकल रिएक्शन हो गई। अब टोटल प्रेशर, तो जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन के ऊपर भी वेपर प्रेशर होगी, वो वेपर प्रेशर टोटल की होगी, वो कितनी है? 600 mm ऑफ। सो ये तो प्योर सॉल्वेंट की थी, लेकिन लिक्विड सॉल्वेंट की कितनी होगी? ओके, वो बोला है। देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स की वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड हो मतलब पीए, सिर्फ पीए है, उसमें कुछ भी और नहीं डाला, तब उसका जो वेपर बनेगा वो वेपर प्रेशर गिवन है। ओके, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। अब जब मिक्स कर दिया है, ओके, तो कंपोजिशन कर दिया है, टोटल प्रेशर इतना है, सो कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर का क्या होगा? मतलब कितना ए होगा और कितना बी होगा, वो सर इतना क्यों आए? डबल अगर इसको हम प्लस करेंगे तो फिर ज्यादा नहीं आना चाहिए? ज्यादा आएगा, लेकिन ये ज्यादा कब आएगा? ये प्योर का गिवन है और ये किसका है? सॉल्यूशन का। दैट्स व्हाई ये करेक्ट है तुम्हारा क्वेश्चन, बट वो थियरी में हम समझे थे कि प्योर का है ये, तो प्योर का हमेशा ज्यादा रहता है। ओके, और मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? कम। हमने ट्रिक देखी थी, तुम देखना ये आगे के जो वीडियोस है हमारे प्लेलिस्ट में, उसमें हमने ट्रिक भी देखी थी। क्या से? प्लेइंग फाइनल्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, ऐसा याद रखा था। तो प्लेइंग फाइनल्स, तो वो क्या होता है कि प्योर के बाद जब सॉल्यूशन बने तो प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डाउन होगा। प्लेइंग फाइनल्स, तो प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट की कंपेयर में मिक्सचर का क्या हो जाएगा? डाउन होगा। एंड आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग, वो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की कंपेयर में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने थियरी में देखा था। ओके, सो ये हमें गिवन है, तो चलो फाइंड करते हैं। आगे और भी है, लेकिन हम इतना फाइंड करते हैं। PT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PT इज इक्वल्स टू हो जाएगा PA प्लस PB। डन। PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, टोटल प्रेशर। ओके, लेकिन ये तो हमें गिवन ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। हमें पता है क्या? PA इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA, ये तो पता ही है ना। डन। तो वो फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया? P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? PT। डन। अब इसमें कुछ करेंगे हम। क्या करें? इसमें हम एक की वैल्यू रख देते हैं। देखो, हमें पता है क्या? XA मोल फ्रैक्शन ऑफ दोनों का अगर सम कर दे तो वो कितना हो जाएगा? 1। दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1। तो XB कितना हो जाएगा? 1 माइनस XA, और अगर XA निकालना हो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस XB। तो हम किसी को भी वैल्यू पुट कर दो। PT इज इक्वल्स टू P नॉट A, XA की वैल्यू पुट कर दी हमने, क्या? 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू XB, दैट इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। सो क्या करें? P नॉट XB इसमें कॉमन है ना, तो P नॉट A इसको यही रखते हैं। इसमें से XB कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस XB, तो अंदर क्या रहा? P नॉट B माइनस P नॉट A। डन। PT इतना आया। अब हमें वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर दो।
इसको इस साइड भी ले आओ तो पीटी माइनस पी नॉट ए, पीटी कितना है 600 माइनस पी ए पी नॉट ए 450 और ये होल डिवाइड में आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय पीबी पी नॉट 700 माइनस 450 700 है हाँ ओके, दैट इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, एक्स बी मिल जाएगा, दैट्स इट। सो एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे 500 मतलब 150 डिवाइडेड बाय 500 और 250 डन, 0 0 कट 5 3 जा 5 5 जा, सो एक्स बी इज इक्वल्स टू 3/5, एक्स बी इज इक्वल्स टू व्हाट 3/5, 3/5 मतलब 30/5 मतलब 0.6 डन। तो x से कितना हो गया, ये 0.6 है तो ये हो गया 0.4, वैल्यू पुट करेंगे डन। तो हमें x और x भी मिल गया है, यही तो पूछा था हमें, क्या पूछा था देखो, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज दिस, तो कंपोजिशन मिल गया, ये 40% होगा और ये 60% होगा, मोल फ्रैक्शन मिल गया ना, तो कंपोजिशन मिल गया डन। कि ये जो हमने बोला है यहाँ पर जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में 40% हमारा ए होगा और 60% हमारा क्या होगा, बी होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ही तो परसेंटेज दिखाएगा, इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 40 और ये मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 60, तो 60% बी जो सॉल्यूशन कर दिया है और फिर जो प्रेशर आ रहा है 600 उसमें 60% क्या है बी पार्ट और 40% क्या है ए पार्ट डन ओके। आगे भी बोला है ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, अच्छा वेपर फेज हो तब भी हमें क्या बताना है, कंपोजिशन बताना है, वेपर फेज में हो, ये तो लिक्विड फेज में था लेकिन दोनों वेपर फेज में ही हो तब कंपोजिशन बताना है, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला देखा था, याद है ना ओके। उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, सपोज y ऑफ a निकालना हो तो तुम्हें p ऑफ a लेना पड़ेगा अपॉन p ऑफ टोटल डन, ये वेपर फेज के लिए है, ये लिक्विड फेज के लिए, और वैसे ही y ऑफ b निकालना हो तो तुम्हें p ऑफ b निकालना पड़ेगा अपॉन p ऑफ t, यही था पक्का ओके। अब पक्का समझ में आ रहा है ना, हाँ अब हमें पी और पीबी तो पता नहीं है, वो पता करना पड़ेगा ओके। सो अब तो पता चल जाएगा ना, ये रहा हमारा फॉर्मूला, अब तो पी ए भी पता, पी ए तो ढूंढना है, पी नॉट ए पता है और एक्स ए पता है तो पी ए मिल जाएगा ओके। सो यही फॉर्मूला के यूज से हम पी ए निकालते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, पी नॉट कितना है 450 इंटू एक्स ए, एक्स ए कितना आया 0.4 ओके। सो कितना हो जाएगा 450 इंटू 0.4 दैट इज 180, कितना 180 mm ऑफ Hg, और Pb निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 700 इंटू 0.6 कितना 420 ओके हाँ 7/6 ओके करेक्ट 420 mm ऑफ Hg। तो देखो हमें Pa मिल गया, हमें Pb भी मिल गया, कौन से फॉर्मूला से, दिस फॉर्मूला डन। अब तुम देखो टोटल करके भी देखो, देखो देखो तुम जो बोल रहे थे आ गया 180 420, 180 प्लस ये कितना हो जाएगा 8500 और दूसरा एक 600 आ गया, टोटल प्रेशर 600 mm ऑफ Hg, समझ में आया, टोटल प्रेशर आ गया ना 600 mm ऑफ Hg। वो तो सॉल्यूट का प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट का था, लेकिन एक्चुअल ये है मिक्सचर का डन। तो ये टोटल भी हमारा आ गया, अब ये फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करनी है। सो Pa कितना है 180 और P टोटल कितना है 600, सो कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 600 0.3 यस, तो 0.3% आया है वेपर फेज में, और ये आया है हमारा कितना है Pb कितना निकला हाँ, और ये कितना 600 तो 0 0 तो 6.7 डन ओके, यही निकालना था
वेरी गुड न्यूमेरिकल, थोड़ा लेंदी था लेकिन कंसेप्ट वाइज सीधे सीधे जाते जाओ तो मिल जाएगा। क्या किया हमने, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड्स गिवन है, प्योर लिक्विड्स ध्यान में दो, तो ये लिख दिया हमने। अच्छा देखो यहाँ पर हमने कभी भी प्रेशर के यूनिट को कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज हम बार में एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देते, पास्कल में कन्वर्ट कर देते, लेकिन हमेशा हम देखो दोनों को ऐड करेंगे तो वही मिलेगा। फिर यहाँ पर भी देखो मोल फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन ये डिफरेंस है और यहाँ पर भी डिफरेंस है, ऊपर भी डिफरेंस नीचे भी डिफरेंस, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, तो कहीं पर जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो अदरवाइज हमें चेंज करना पड़ता। जैसे कि इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने ये एटमॉस्फेयर में थे, ये पास्कल में था, तो इसको हमने चेंज किया था। ओके, हेनरीज लॉ वाले न्यूमेरिकल में। अब यहाँ पर राउट्स लॉ के न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ है नहीं। ओके, सो जो गिवन है वो लिखा। अब पीटी इज इक्वल टू टोटल होता है, लेकिन पीए पीवी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका फॉर्मूला है हमारे पास, पी नॉट ए इंटू एक्स है, तो वो फॉर्मूला लिख लिया, पी नॉट ए इंटू एक्स है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ये भी हमें पता है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम, मतलब जितने भी हो, 3 हो अगर कंपोनेंट, सो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1, अगर 2 हो तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1, ये हमने देखा है स्टार्टिंग में ही। सो XA प्लस XB 1 हो जाएगा, तो XA की वैल्यू रख दी हमने 1 माइनस XB, ये तो है ही, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमारा XB इज इक्वल टू दिस। अब इसमें तो सारी वैल्यू पुट कर दी। ओके देखो ये PT, ये इधर आएगा तो P नॉट है, तो PT माइनस P नॉट है, और ये पूरा डिवाइड में चला गया, तो सारी वैल्यू पुट की तो हमें XB मिल गया, XB मिल गया तो XA भी मिल जाएगा। डन। अब ये जो ढूंढना था हमें कितने परसेंटेज होंगे वो मिक्सिंग, तो पता चल गया ये 40%, ये 60%, लेकिन वेपर फेज में भी ढूंढना है, तो वेपर फेज के लिए फॉर्मूला लिख दो, पहले लिख दिया। टोटल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर नहीं है, तो पार्शियल प्रेशर नहीं है तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर को ढूंढेंगे। तो पार्शियल प्रेशर को ढूंढने के लिए अब फिर से वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो PA इज इक्वल्स टू P नॉट A XA, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे प्योर, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। अब तो दोनों है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें पार्शियल प्रेशर A का भी मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर B का भी मिल जाएगा, वो दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो हमें वेपर फेज में भी उनका मिक्सचर क्या है वो भी पता चल गया कि जो वेपर बनी थी ऊपर, ओके, जिसका प्रेशर कितना आया है 600 mm ऑफ Hg, जिसका प्रेशर कितना है 600 mm ऑफ Hg, ये 600 mm ऑफ Hg किसने प्रेशर क्रिएट किया है, तो भाई 30% A ने क्रिएट किया हुआ है और 70% B ने क्रिएट किया हुआ है। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? कोई डाउट? डन? सृष्टि?